30 जुलाई है और मंगलवार का दिन है। बिहार में विधि व्यवस्था की बात कीजिए तो कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं में तो बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरा चैनल राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं तो ऐसे सवालों का जवाब आपके सरकार में तो कहीं न कहीं आम जनता करेगी। सवाल उठता है कि एडीजी रैंक के अधिकारी जो एसपी को आदेश देते हैं उसका अनुपालन जिला के एसपी नहीं करते हैं। एडीजी सीआईडी के कमज़ोर वर्ग के अनिल किशोर यादव ने एक महत्वपूर्ण आदेश आरा के समय जिस समय जो एसपी हुआ करते थे हरि किशोर राय उनको दिया था, और ये आदेश एक बलात्कार के गंभीर मामले में दिया था। एक 14 साल की बच्ची के साथ राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने बलात्कार किया था, उसमें वो फरार चल रहे थे और उसमें अनिल किशोर यादव ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश का अनुपालन अभी वर्तमान में सीतामढ़ी में एसपी है हरि किशोर राय, और उस समय आरा में एसपी हुआ करते थे, उन्होंने एडीजी के आदेश का अनुपालन नहीं किया। देखिए, कमज़ोर विभाग के एडीजी हैं और वास्तव में एसपी ने उन्हें कहीं ना कहीं कमज़ोर मान लिया होगा। अब विधि व्यवस्था की बात कीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है आईपीएस अधिकारी का, कि इतनी बड़ी आप गलती कर रहे हैं कि इतना गंभीर आदेश दिया है एडीजी ने, और वह आदेश कहीं ना कहीं कानून को मानने वाला आदेश है, तो फिर आपने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उस मामले में उस आदेश का अनुपालन पूरा हुआ है, क्योंकि अभी वर्तमान में हरि किशोर राय सीतामढ़ी के एसपी हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार है, और आईपीएस अधिकारी इस तरह की गलती करेंगे तो आम नीचे के जो अधीनस्थ अधिकारी पर जिस तरह सिपाही इंस्पेक्टर पर कार्रवाई आन फान में आला अधिकारी कर देते हैं, क्या इन आईपीएस अधिकारियों के इतनी गंभीर लापरवाही की सज़ा कौन देगा? ये तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। देखिए, जो आदेश एडीजी सीआईडी ने निकाला था, वो आदेश में अक्षर बाई अक्षर पढ़ के बताता हूँ, और बहुत गंभीर आरोप ये लगा है और कहीं ना कहीं हरि किशोर राय पर, और हरि किशोर राय ने बड़ी लापरवाही की है। आप देखिए, पहला आदेश जो है कब निकाला था मैं आपको बता देता हूँ। पहला फरवरी 2021 को निकाला था। इस आदेश में लिखा हुआ है, श्री हरि किशोर राय पुलिस अधीक्षक भोजपुर मतलब आरा जिला का मामला है। आरा का नगर थाना कांड संख्या 340 2019 19/7/2019 कांड में फरारी प्राथमिकी अभियुक्त अरुण यादव जो पूर्व विधायक हैं, उनकी अंचल संपत्ति जब्त कराने तथा धारा 174A भादवी के तहत पुलिस के आवेदन पर इन पर नया मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के संबंध में ये शुरुआत हुआ है। उसके बाद लिखा गया है, उपरोक्त प्रसंग में विषय में संबंध में दिनांक 6 फरवरी 2021 को क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय शाहबाद में हुई समीक्षा के क्रम में अतिरिक्त के द्वारा निर्देश और स्मरण की कृपा करें दिए गए निर्देश के अनुरूप उक्त अभियुक्त की अंचल संपत्ति विधिवत जब्त कराने दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई करें। फरारी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174A भादवी के तहत पुलिस के द्वारा अलग कांड में अंकित कराते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। साथ ही उक्त कांड में तुरंत विचाराधीन प्रारंभ करें। सुलभ धारा 174A के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, और उसके बाद नीचे में लिखा गया है इस आदेश में कि अवधि को 7 वर्ष तक दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देय होगा। देखिए, अनिल किशोर यादव ने ये आदेश 10 फरवरी 2021 को निकाला था, और बिहार के सभी डीआईजी को ये आदेश गया था। प्रतिलिपि में जिन बातों का उल्लेख है, काफ़ी गंभीर बातों का उल्लेख है, और बिहार के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है कि आखिर आईपीएस अधिकारी इस तरह की गलती क्यों कर रहे हैं। देखिए, उसमें लिखा हुआ है प्रतिलिपि के नीचे में 10 फरवरी को जो आदेश जारी हुआ है कि 174A जो धारा है उसको कारगर उपयोग हेतु
अधोक्षात्रित के द्वारा निर्गत कमजोर वर्ग के यह प्रावधान है कि धन बल और बल से संपन्न अभियुक्त के लिए समय पर आत्मसमर्पण करने की योजना बनाते हैं और मूल कांड में भले ही साक्षी इत्यादि को प्रभावित कर दोष मुक्त होने में वह सफल हो जाते हैं, किंतु धारा 174A भादवी के तहत दर्ज इस कांड में दोष सिद्ध से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि इस कांड में पूरी तरह न्यायालय एवं पुलिस के अभिलेखों के आधार पर फुल प्रूफ कांड होगा। इस धारा को समुचित उपयोग से हम पुलिस के इकबाल को बहाल करने में ठोस सहायता मिल सकती है। ये एडीजी अनिल किशोर यादव ने ये आदेश 10 फरवरी 2021 को निकाला था, लेकिन इस आदेश का अनुपालन उस समय के वर्तमान एसपी हरिकिशोर राय ने नहीं किया। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही की गई। उसके बाद दूसरा आदेश अनिल किशोर यादव ने निकाला और उसके बाद ये प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। देखिए, दूसरा आदेश निकाला 16/7/2021 को। अनिल किशोर यादव ने एक लेटर लिखा है पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर को और विधि व्यवस्था के एडीजी को और डेरी ऑन सोन के डीआईजी को लेटर लिखा है कि उपयुक्त संबंध में अवलोकन करने की कृपा की जा सकती है कि उस पक्त के माध्यम से इस कांड में फरियादी अभियुक्त अरुण यादव, जो पूर्व में राजद के विधायक थे, उनके विरुद्ध धारा 174A के तहत नया मुकदमा दर्ज करने हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भोजपुर हरिकिशोर राय को निर्देशित किया गया था। विगत सप्ताह यह ज्ञात होता है कि उक्त निर्देश के अनुपालन में हरिकिशोर राय के द्वारा नहीं किया गया। इस कार्यालय के विशेष प्रयास, मतलब सीआईडी के विशेष प्रयास के बाद सीआईडी दर्ज हुआ और नहीं किया गया। विशेष प्रयास के बाद 6 जुलाई को ये मामला दर्ज किया गया है और उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है, ये भी लिखा हुआ है। ज्ञात हो कि धारा 174A में विधि निर्माताओं के द्वारा आपराधिक विधि को संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये धारा अपराधियों के विरुद्ध कारगर साबित होती है। दुर्भाग्यवश अपने राज्य में, मतलब ये लेटर में लिखा हुआ है कि दुर्भाग्यवश मतलब बिहार राज्य में का उपयोग लगभग शून्य है। इसीलिए न्याय हित में, प्रशासनिक हित में इस पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध है कि इस धारा का कारगर उपयोग हेतु विशेष न्याय इच्छित। और उसके बाद अंतिम में लिखा गया है कि हरिकिशोर राय प्रथम दृष्टया से विधि विरुद्ध आचरण के संबंध में कार्रवाई करने की कृपा की जा सकती है। 15 जुलाई 2021 को अनिल किशोर यादव ने एडीजी पुलिस मुख्यालय को लिखा है, जितेंद्र कुमार को ये लेटर लिखा है और इसकी कॉपी विधि व्यवस्था के एडीजी अमित कुमार को भी दी है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार है और जो आईपीएस अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आला अधिकारी हैं, 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उस मामले में एक एडीजी कानून विधि 2005 में जो कानून संशोधन करके लाया गया, जिसे बिहार में हर पुलिस अधीक्षक को लागू करना चाहिए, उनके द्वारा लागू नहीं हो रहा है। बड़ी लापरवाही की गई। कहीं ना कहीं हरिकिशोर राय ने एक बड़ी अवहेलना की है, बड़ी अनुशासनहीनता की है। आखिर बिहार में ये आपकी सरकार है, क्या इस तरह आईपीएस अधिकारी गलती करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? आपके अधीनस्थ जो सिपाही, इंस्पेक्टर, दरोगा पर जिस तरह आन फान में आप लोग कार्रवाई करते हैं, उस पर भरोसा कहीं ना कहीं सरकार के आला अधिकारियों का भरोसा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहीं ना कहीं उठेगा भी, क्योंकि आप तो अपने अधीनस्थ जो नीचे के कर्मचारी हैं, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर हैं, उन पर तो आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन आपके आईपीएस अधिकारी जो एक बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है पूरे देश में, इसे आप बताइए, इतनी बड़ी गलती, लापरवाही की गई है। और उसके बाद भी अरुण यादव कौन है? अरुण यादव पर कई गंभीर केस दर्ज है आरा भोजपुर में।
बालू के कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। बताया जाता है कि अभी तक अरुण यादव फरार है। अब राष्ट्रीय खबर की इस खबर का कितना प्रभाव पड़ता है बिहार सरकार पर, यह तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन हमारा काम नहीं है किसी भी IAS और IPS अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। ये सच्ची खबर थी। हमारे पास वो लेटर किसी तरह हमारे पास मिला, क्योंकि बिहार के कई IPS अधिकारी को ये लेटर की प्रतिलिपि गई हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपके IPS अधिकारी ऐसे गंभीर मामले में क्यों लापरवाह है, ये बड़ा सवाल है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।